हमारे भारतीय सनातनी लोग वास्तव में खोजी प्रकृति के रहे हैं। हमेशा खोजते रहे हैं और खोजों के द्वारा ही सभी साधु संत महात्मा ऋषि महर्षि ज्ञान के उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां से सब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन वर्तमान में जो हमारे सनातनी हैं वो इतने मूर्ख है कि जो पर्चे बनाने की सिद्धि होती है वो पहले से लिख दी जाती है और उसके बाद तुम बोलो, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर वहां पे मिलते हैं। पहले पर्चा क्यों नहीं आता है, उसके बाद प्रश्न होने चाहिए। आपने जादू के कितने प्रकार के नहीं देखे, एक से एक प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के मैं रखता हूं। जो यदि चाहिए, जिसको चाहिए, ताजमहल भी कैसे गायब होता है, पानी में से भी कैसे चला जाता है। फिर ये छोटी मोटी चीजें कुछ नहीं लगती हैं। पर्चे में लिखना कई तरीके के, कई तरीकों से लिखना, स्लेट में लिखना, ये पहले से लिख के रख दे, आप अपनी पर्ची में रख लें। नाम पते आप में से, जो आप सुन रहे हो, आप में से किसके साथ इस चीज का सामना हुआ है? नहीं हुआ, लेकिन हम देख के रंग के बह गए। ये हम कहते हैं इंद्रियों की गुलामी। ये इंद्रियां ही हैं जो हमें इतना गुलाम बनाती जाती हूँ। अगर आपको ज्ञान चाहिए होता, ताकत चाहिए होती, शक्ति चाहिए होती है, तो इंद्रियों की गुलामी जब हटती है तब बुद्धि आती है, विवेक आता है, तब हमें ज्ञान आता है। जो इतने चमत्कारिक लोग आप देख रहे होते हैं, दरबार लगाने वाले, पर्चे बनाने वाले, विदेश तक जाने वाले, आप उनके साथ उनकी मां को देखेंगे, भाई को देखेंगे, आप पिता को नहीं देखेंगे, जिस पिता ने पैदा किया, जिसने यहां तक बड़ा कर दिया। जो कहते हैं ये कि मां ने इतने साल तक एक ही कपड़े में गुजारे। घर में जाके देख लीजिए फोटो, आप तो छोटे बचपन की इतनी अच्छी लगी हुई घर में मिल जाएगी। लोग फोटो उस समय खिंचा लेते थे, रख भी लेते थे। हम लोग इंद्रियों के गुलाम। अगर कोई कहता है कि मैं चाय बेच के मैंने जीवन गुजारा, बस हमने मान लिया, हमने भावुकता, हम इंद्रियों के, मैं बार बार बता रहा हूं कि जितनी भी हमारे शरीर में परेशानी आती हैं, जितने भी ग्रहों के द्वारा हमें परेशानी दी जाती हैं, वो सब हमारी इंद्रियों में ही दी जाती हैं। और जितनी दैविक शक्ति हैं, यौगिक शक्ति हैं, जितने भी भगवान के द्वारा आपको आशीर्वाद के रूप में कार्य दिए जाते हैं, वो इंद्रियों को समाप्त किया जाता है, तब वो ऊर्जा शक्ति आपके भीतर उत्पन्न होती है। जब तक इस आडंबर के खेल में आप चलते रहेंगे, आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप ध्यान रखिए, आपको एक दिन इस भूमि से जाना है, शरीर को त्यागना है। ये आडंबरी गुरु तो नहीं इस विषय को सोच पा रहे, क्योंकि ये नहीं समझते कि इसका भोगना पड़ता है। वर्षों मैंने इस पर कार्य किया है, ना मेरे को पैसों की जरूरत रही, ना दौलत की जरूरत नहीं, ना ईश्वर की कृपा से हर चीज पर्याप्त मात्रा में मिली। और शायद मैं इसी कारण ही इस दिशा पे चल चुका है, इस दिशा पे गया, और मैं यौगिक शक्ति से यहां तक वर्षों लगा के मैंने जो प्राप्त किया, बस वही मैं सनातन को देना चाहता हूं। क्योंकि मेरे पास है सब कुछ, नहीं आवश्यकता है मेरे को किसी को लूटने की, किसी को मूर्ख बनाने की। हाँ, ये व्यक्ति को आवश्यकता पड़ जाती है जब उसका लालन नहीं चलता, पालन नहीं चलता, परिवार नहीं चलता, वो मजबूरी में करता है। लेकिन वास्तविक रूप में हम सनातनियों को सड़क से गटर में ले जाएं, हम उनकी बुद्धि में भूसा भर दें, तो ये गलत है। हम मूर्ख बना रहे हैं। क्यों? हम अपने स्थान को चमकाने और दाने के लिए, हम ये बताने के लिए कि हमारे स्थान में शक्तियां हैं। जी नहीं, आपके स्थान में कोई शक्तियां नहीं होती हैं। शक्ति चुंबकत्व क्षेत्र होता है, जिसकी खोज मैंने की है। जो सरस्वती उद्गम स्थल है, जिसकी खोज मैंने की है, वो ऊर्जाएं शरीर अपने आप प्राप्त कर लेता। ये है जो कहते हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहां भागने की जरूरत है, ऊर्जा नहीं। उस ऊर्जा को समझने की जरूरत होती है। साधना तुम कहीं पे भी कर सकते हो। तुम्हें एकांत चाहिए, तुम्हें इंद्रियों का दमन चाहिए, नहीं तो यह आडंबर को समाप्त करो। मैं सभी सनातनियों से कहना चाहता हूं, आप जागो, अपनी दैविक शक्तियों को पहचानो, अपनी ईश्वरी शक्ति को पहचानो। इस समय आडंबर का दौड़ इतनी तेज चलती जा रही है कि वास्तव जो सनातन खतरे में नहीं है, वो खतरे में आ जाएगा। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारे देश की हर साल 1 लाख महिलाएं वापस नहीं मिलती, गायब हो जाती। लगा लो प्रतिदिन कितनी गायब हो रही। तुम्हारे अंदर अगर ये शक्तियां इन बाबाओं के पास, ढाबाओं के पास हैं, तो हमारी सबसे पहले महिलाओं को लाओ। तुम कहते हो सनातन खतरे में है, अरे मूर्ख, सनातन खतरे में नहीं, महिलाएं खतरे में है। इन्हें लाओ, जिनके परिवार से वो जा रही हैं, उनसे पूछो। तुम्हारी तो दुकानें चल रही हैं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद कह रहा हूं, छतरपुर जिले, ये मध्य प्रदेश में इतने गुरु पैदा हो गए जहां अंधविश्वास का कोई कानून नहीं है। इसलिए दूसरे देश, महाराष्ट्र में है ये अंधविश्वास का कानून, जहां जेल तक होती है। इसलिए तुम ये क्रियाएं कर रहे हो। वरना मध्य प्रदेश की महिलाओं को ही जितनी गुमशुदा हो चुकी, लगाओ साल भर में कितनी, हजारों महिलाएं गायब है, हजारों लोग, बच्चे अपनी मां को ढूंढ रहे हैं।